हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हम उसका इंट्रो पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, इसकी पोजीशन, लोकेशन एंड क्या क्या इसमें होता है, हम हार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इंट्रो। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते किसको हैं, किस किस से मिलकर ये बनता है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स का होता है। इट इज़ ए मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ब्लड के थ्रू, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में रहता है। ब्लड इज़ द मीडियम थ्रू विच इज़ सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट। वही लाइन यहाँ लिखी हुई है। हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी पोजीशन, लोकेशन, साइज, लेंथ, सब चीज़। हार्ट इज़ ए रफली कोन शेप। किस शेप का होता है? कोन शेप। बट इसका अपोजिट होता है। जो हमारा बेस होता है वो नीचे की साइड होता है कोन शेप में, और जो अपेक्स होता है वो ऊपर की साइड। बट हमारा हार्ट को ऐसे इन्वॉल्व किया गया है, जो हमारा बेस है वो ऊपर की साइड है एंड अपेक्स है जो हमारा नीचे की साइड है। इट इज़ अबाउट 9 to 12 सेंटीमीटर। 9 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है एंड जो विड्थ होती है 9 सेंटीमीटर। ये इसकी विड्थ है 9 सेंटीमीटर एंड जो हमारी इसकी थिकनेस होती है वो होती है हमारी 6 सेंटीमीटर। इसका वेट होता है 225 ग्राम एक अडल्ट फीमेल में। जो हमारे मेल में होता है हार्ट, वो 300 ग्राम्स का होता है। यही रीज़न होता है कि फीमेल्स में कम वेट माना जाता है एंड एयर होस्टेस के रूप में फीमेल्स को लिया जाता है एयरप्लेन्स में। हार्ट की पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। द हार्ट इज़ प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में, जो कि मिडल में, एक्यूरेट मिडल में नहीं स्थित होता है, बल्कि हमारे थोड़े लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होता है एंड राइट साइड में थोड़ा कम होता है। इसलिए बोला जाता है कि लेफ़्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। जो कि हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है वो 6 से लेकर 9 तक, 6 से लेकर 9 वर्टिब्रा तक हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी। 3 लेयर से मिलकर ये बनता है। पेरिकार्डियम लेयर जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम लेयर जो कि मिड लेयर है एंड एंडोकार्डियम लेयर जो कि मिड इनर मोस्ट लेयर है। जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर है वो 2 टाइप्स की होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम का काम होता है स्ट्रेचिंग का एंड प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट का। सेरस पेरिकार्डियम का काम होता है, ये हमारे मायोकार्डियम लेयर होती है उससे डायरेक्टली अटैच होता है ये, एंड इसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। मायोकार्डियम लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। मायोकार्डियम लेयर ये मिडल लेयर है। हार्ट की जो मिडल लेयर है वो मायोकार्डियम लेयर है। ये इसकी जो कार्डियक मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ये जो हमारी लेयर है वो पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंडोकार्डियम लेयर इनर मोस्ट लेयर है जो कि हार्ट में जो कि हमारे हार्ट के जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट के अंदर उससे डायरेक्टली अटैच्ड होती है, बिकॉज ये इनर मोस्ट लेयर है। और ये हमारे बहुत ही स्मूथ होती है, एपिथेलियम सेल की बनी हुई होती है। हमारे हार्ट में इंटरनली क्या क्या पोजीशंस है वो हम अभी पढ़ेंगे। हमारा हार्ट बना हुआ है 4 चैम्बर्स से मिलकर। उन चैम्बर्स के नाम है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट इज, हार्ट कुछ एक जो रफली डायग्राम होता है वो हमारे हार्ट का है। ये मान लो ये हमारा हार्ट है, इसमें ये 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट हो गया। यहाँ से हमारा हार्ट लंग्स के थ्रू
प्योर ब्लड लाता है। यहाँ हमारा हार्ट बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाता है, यहाँ से लंग्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड जाता है एंड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड प्योर ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। होल बॉडी सप्लाई थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे राइट एट्रियम की। द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स। जो हमारे राइट एट्रियम में 3 वेन्स आती है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है एंड इंफीरियर वेना केवा है, जो हमारे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है एंड जो हमारा कोरोनरी साइनस है वो हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। पोस्टीरियर वॉल इसकी स्मूथ होती है एंड एंटीरियर वॉल होती है थोड़ी रफली होती है। जो हमारी राइट एट्रियम है, जो हमारे दोनों एट्रियम्स हैं उनके बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट एट्रियम के बारे में, राइट वेंट्रिकल के बारे में। राइट वेंट्रिकल होता है हमारा जो हमारे हार्ट के बेस को बनाता है। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट के बेस को बनाता है, एपेक्स को बनाता है। द राइट वेंट्रिकल फॉर्म मोस्ट एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। हार्ट की मोस्ट एंटीरियर सरफेस यानी कि अंदरूनी सरफेस होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। हमारे कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं, उनको ट्रैबेकुलर कॉर्नियाई कहते हैं, जो हमारे हेल्प करते हैं वॉल्स को ओपन एंड क्लोज होने में। ब्लड फ्लॉज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक थ्रू द पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी इट मीन्स लंग्स तक जाता है हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज, जो कि हमारी लंग्स में जाती है। लेफ्ट एट्रियम बेस ऑफ द हार्ट इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है वो हमारे हार्ट का बेस होता है, वो रिसीव करता है ब्लड वेन प्योर ब्लड हमारे लंग्स से। इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है और एंटीरियर वॉल होती है स्मूथ होती है, बल्कि हमारे राइट एट्रियम में जो एंटीरियर वॉल है वो स्मूथ होती है एंड जो पोस्टीरियर वॉल है वो थोड़ी रफली होती है, बट इसमें दोनों स्मूथ होती है। द ब्लड फ्लॉज फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड। जो हमारे हार्ट है उसके अंदर दो वॉल्व पाए जाते हैं, इंक्लूडेड 4 वॉल्व होते हैं। एक तो यहाँ से पल्मोनरी में जाता है, वो यहाँ हमारा है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड है ये हमारे, एंड जो अरोटा के थ्रू आता है यहाँ वो अरोटिक वॉल्व होते हैं। जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व है, अरोटिक वॉल्व है, उन दोनों को कंबाइंडली सेमिनल वॉल्व कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द एपेक्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के एपेक्स कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड जो बेस होता है वो होता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल आल्सो ट्रैबेकुलर कॉर्निया, यानी कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ट्रैबेकुलर कॉर्निया होता है, जो हमारे वॉल्व को ओपन एंड क्लोज होने में हेल्प करता है। पल्मोनरी ट्रंक एंड अरोटा इज़ कॉल्ड सेमिनल वॉल्व। अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पल्मोनरी ट्रंक के वॉल्व एंड जो अरोटा का वॉल्व है इसको कॉमनली कहा जाता है सेमिनल वॉल्व। तो हमने हार्ट की पोजीशन पढ़ी, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ये सब आज हमने जाना। कल हम पढ़ेंगे ब्लड कैसे फ्लो होता है और हार्ट के वॉल्व कैसे वर्क करते हैं, एंड जो हमारा हार्ट की पोजीशंस है उसके डायग्राम्स है वो सब हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।